विकासनगर में एक निजी कॉलेज पर छात्राओं ने रैगिंग के आरोप लगाए हैं। यूनिवर्सिटी की बीकॉम और बीसीएस की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनके साथ उनकी यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने रैगिंग कर सारी हदें पार कर दी, जिससे अब पीड़ित छात्राओं ने यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया है। वहीं छात्राओं ने मामले की शिकायत एंटी रैगिंग सेल और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की। बता दें कि जब इस संबंध में एसएसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अगर कोई शिकायत दर्ज होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारा एडमिशन अभी रिसेंटली 1 मंथ हुआ है, तब से हमारे साथ रैगिंग हो रही है। हम लोग कैंटीन के बाहर बैठे हुए थे, तब आती है रितिका तोमर, जिनके फादर ने हमारा खुद एडमिशन कराया है यहाँ पर इक्फाई यूनिवर्सिटी में। तो वो आती है, हमारे पास बैठती है और कहती है कि हमें बॉस बोलो, हमें मैडम बोलो, हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, हमें ये बोलो, हमें वो। हमें इतना टॉर्चर कर रखा था हद से ज़्यादा। और हम जहाँ पे वॉशरूम जाते थे वहाँ पर आती थी, कहीं पे भी हम जाते थे तो वहाँ पर हमारे पीछे पीछे आ जाती थी। अभी थर्सडे की बात है, उनको वैसे भी सबके साथ लड़ाई थी उनकी बस में। बच्चे कुछ नहीं बोलते थे, बोलती थी कि तुम्हें मेरे साथ बस में आना है तो तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं इक्फाई यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मैंने इसी साल एडमिशन लिया है। और पहले दिन से ही हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी रैगिंग ली जा रही है। पहले दिन से ही वो दोनों लड़कियां रितिका तोमर और श्रेया तिवारी हमसे बोलती हैं हमें गुड मॉर्निंग मैम और सर बोलिए, और हमारे लिए चाय लाइए, पूरे कैंपस में राउंड लगाइए, मतलब जो हम कहें वो करो क्योंकि हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। फिर अगले दिन से वो हम जहाँ भी हम जाते हैं हमारा पीछा करना कि अगर हम कैंटीन में बैठे हैं तो हमें कैंटीन में नहीं बैठने देना, अगर हम कुछ बाहर बैठे हैं तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें जहाँ हम बोलेंगे वहाँ बैठना है, वो करना है। उसके बाद अब थर्सडे की बात है, हम 2 मिनट बस ड्राइवर को वॉशरूम बच्चों का लगभग पिता के बराबर हूँ। एक मेरी बेटी है तनिष्का और ये मेरी बहुत ही अच्छे दोस्त खास उनकी पुत्री है मुस्कान। इन दोनों का एडमिशन जुलाई माह में मैं यहाँ पे हमने इक्फाई कॉलेज में करा दिया था। आईबीएस में पढ़ रही थी, एक बीबीए की एक बीकॉम की छात्रा है। लगातार 10-15 दिनों से पिछले ये हमें कंप्लेन दे रही थी कि पापा हमारे साथ अच्छा नहीं चल रहा, ठीक नहीं चल रहा। तो हम ये सोच रहे थे कि एक स्कूल से निकल के एक एजुकेशन में आई हैं, थोड़ा सा रहता ही है डिस्टर्बेंस, इसको समय रहते धीरे धीरे सुधर जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि इतनी हद की परिकाष्ठा जो है कि इन बच्चों ने, जो उन्होंने रैगिंग करी है इनकी, कि आप एक समझ सकते हैं कि एक लड़की ये कह रही है कि जब तक कोई कंप्लेंट जनरेट नहीं करता, फर्स्ट थिंग देखो आप रैगिंग या किसी भी इशू होती है, हर जगह एंटी रैगिंग की एक कमेटी बनी थी। कोई भी संस्थान आपकी गेट में चल रहा है तो उसमें एंटी रैगिंग कमेटी बनाना उनका पूरा दायित्व है कि वो एंटी रैगिंग कमेटी बनाए। कोई कंप्लेंट सामने की आएगी वो कमेटी उसको सुनेगी और सुनने के बाद लगता है कि जेन्युइन मैटर चाहे वो इन्वेस्टिगेशन करे, एक्सप्रेशन करे, और तो लगता है जब उनको उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए वो संस्तुति करे। इस प्रकरण में न कोई संस्तुति आई, पेरेंट्स के द्वारा कोई इसमें ऐसी बात नहीं आई। ये बातें सिर्फ पता चली, लेकिन पता चलने के बाद मैंने खुद कहा कि या तो पेरेंट्स आते हैं सामने या बच्चा आता सामने या स्कूल आता है, क्योंकि रैगिंग जो है किसी भी स्कूल के परिसर के अंदर है।